बढ़िया जो फीचर्स एक्सेल 6 में मिलता है और जिस वजह से एक्सेल 6 को थोड़ा अलग बनाता है दूसरा गाड़ियों से, भाई ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आपको देख के लगेगा भी कि भाई हाँ ये चीज़ बढ़िया है। इसका बोर्ड स्पेस कितना बड़ा है, कितना सामान आएगा आपका इसका पीछे, क्योंकि बंदा भी जब ज़्यादा बैठेंगे गाड़ी का अंदर तो बोर्ड स्पेस भी ज़्यादा होना भाई ज़रूरी है इस वजह से। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ इंडिया की ऐसे एक गाड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से जो आपको मिलता है अभी के समय में। पहले आर्टिका मिलता था आपको इस सेगमेंट में, और अगर मारुति सुजुकी का बाहर देखें तो आपको टोयोटा वगैरह में इनोवा जैसा, इनोवा गाड़ी मतलब ऐसा लॉन्ग आपको मिलता था, ऐसा एमयूवी सेगमेंट में आपका 7 सीटर गाड़ी मिलता था। लेकिन अभी के समय में आपको जो ये मस्त फ्यूचर्स का साथ भाई अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी देख के, गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी देख के ही मतलब मालूम चल जाता है गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी आपका आर्टिका वगैरह से हैवी दिया गया है एक्सएल 6 में। ये आपका ऑलमोस्ट 1500 सीसी का एक कार है, आपका एमयूवी सेगमेंट में आ रहा है। ये जो आपका सामने है ये है आपका टॉप मॉडल एक्सएल 6 का, और इसका सीसी पड़ता है आपको तकरीबन, आप समझ लिए 2-3 पॉइंट कम आपको 1500 सीसी का पड़ रहा है ये इसका सीसी। ये आपको ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट पड़ेगा हमारा आसाम में 14 लाख, मतलब अंडर 15 लाख पड़ता है इसका ऑन रोड प्राइस। और ये रहा कुछ इसका बाई साइड से देखने को मिल रहा है आपको जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल काफ़ी लॉन्ग, और काफ़ी गाड़ी का मतलब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। इसमें आप आराम से मतलब ये 7 सीटर कार आपको मिल जाएगा अच्छा खासा बजट में। अगर आप दूसरा ब्रांड में देखते हो तो टोयोटा वगैरह में आपको 20 लाख का ऊपर जाना पड़ेगा आपको, और फिर जाके आपको ऐसा एक मस्त फीचर्स वाला मतलब कार देखने को मिलता है। ये है आपका एक्सेल 6 का साइड प्रोफाइल। मैं पहले साइड आपको दिखा दिया, और अभी चलेंगे गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं। गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल किस हिसाब से आपको देखने को मिलता है यहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है आपका एक्सेल 6 का पूरा फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलता है आपको कुछ इस तरह। यहाँ में आपको देखने को मिल रहा है जो एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। ये रहा आपका कुछ सामने का डीआरएल एलईडी में, और यहाँ में आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलता है, लेकिन आपको एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा टॉप मॉडल में। टॉप मॉडल में क्या आपको सेकंड टॉप में भी एलईडी देखने को मिलता है हेडलाइट एक्सेल 6 का। ये रहा आपका कुछ टर्न इंडिकेटर नीचे, यहाँ में आपको प्यारा हिसाब से देखने को मिल रहा है। इसका शेप काफ़ी बढ़िया हिसाब से आपको प्रीमियम टाइप देखने को मिलता है हेडलाइट सेटअप गाड़ी का। ये रहा कुछ आपका नीचे फॉग लैंप देखने को मिलता है आपको, और ये है कुछ आपका भाई क्रोम में गाड़ी का ग्रिल कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। ऊपर में एक लाइनिंग यहाँ में क्रोम का आपको अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का बम्पर में यहाँ में आपको मारुति सुजुकी का स्टाइलिश लोगो देखने को मिल जाएगा। ये रहा कुछ आपका गाड़ी का ग्रिल, बाई ग्रिल का आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है जो पैटर्न। ये रहा कुछ आपका 360 कैमरा यहाँ में लगा हुआ है, गाड़ी में 360 कैमरा आपको दिया जाता है। ये रहा कुछ आपका नंबर प्लेट का जगह, फ्रंट में बम्पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह। ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा खासा फ्रंट लुक मिल जाता है इस गाड़ी में देखने को। और ये रहा कुछ आपका गाड़ी का फ्रंट का हिस्सा, काफ़ी आपको चौड़ा एंड लॉन्ग देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपका सेफ्टी भी अच्छा खासा बना रहेगा। ये रहा आपका फ्रंट का दोनों वाइपर, यहाँ में आपको दो साइड में वॉशर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है कुछ गाड़ी का भाई ओवरऑल खास हिसाब से जो दिया गया है मारुति सुजुकी की तरफ से एक्सेल 6 का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। अभी चलेंगे धीरे धीरे करके साइड प्रोफाइल में, गाड़ी का साइड प्रोफाइल में क्या कुछ है डिटेल आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा आपका कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलता है जो जो ज़बरदस्त हिसाब से आपको डायमंड कट एलॉय रिम आपको देखने को मिलता है एक्सेल 6 में। काफ़ी बढ़िया मतलब बेहतरीन हिसाब से इसका साइड से लुक्स देखने को मिलता है भाई। इस सेगमेंट का गाड़ी में सब मतलब इस सेगमेंट का जितने भी आपका गाड़ी मिलता है, जितने भी ब्रांड का साइड से प्रोफाइल इतना प्यारा नहीं लगता है एक्सेल 6 का जिस हिसाब से देखने को मिलता है आपको। ये रहा कुछ आपका फ्रंट का एलॉय व्हील गाड़ी का साथ देखने को मिल रहा है, जो एमआरएफ का टायर गाड़ी का साथ लगा हुआ है। गाड़ी का टायर का ग्रेप काफ़ी बढ़िया हिसाब से आपको देखने को मिलता है। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है भाई गाड़ी का एलॉय व्हील। यहाँ में आपको टायर साइज मिलता है 195/60 R16 का आपको टायर साइज देखने को मिलता है। यहाँ में आपको डिस्क ब्रेक क्लाइपर देखने को मिल रहा है। यहाँ में आपको व्हील में मारुति सुजुकी का स्टाइलिश लोगो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है भाई गाड़ी का जो आपका मिरर का साइड में नीचे चारों तरफ मतलब पूरा लॉन्ग हिसाब से आपको आगे से लेकर पीछे तक आपको क्रोम का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ में आपको क्रोम में डोर हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा कुछ आपका
विंडशील्ड गाड़ी का कुछ इस तरह देखने को मिलता है, आपको गाड़ी का साथ में ही प्रोवाइड किया जाता है टॉप मॉडल में। ये रहा कुछ आपका पीछे का डोर का आपका हैंडल जो कि क्रोम में दिया गया है। नीचे भी यहाँ में आपको क्रोम का काफ़ी सारा काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है, ब्लैक पार्ट में आपको गाड़ी में नीचे की साइड से स्क्रैच ना लगे, इस वजह से आपको कुछ इस तरह दिया गया है। और इस गाड़ी में आपको और भी एक खास चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आप थोड़ा पैसा आपको आप अगर अलग से लगाओगे तो गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा हिसाब से फुट रेस्ट यहाँ में आ जाएगा। आपको ये एक्सेसरीज के तौर पे आपको लगाना पड़ेगा। मैं दूसरा और एक XL6 में देखा भाई, यहाँ में फुट रेस्ट आराम से लगवा सकते हो। फुट रेस्ट लगाने के बाद गाड़ी का और एक अच्छा खासा मतलब लुक्स निकल के आता है। गाड़ी मतलब SUV टाइप देखने को मिलता है। MUV तो है ही गाड़ी, लेकिन ये लगाने के बाद और बढ़िया लगता है। ये रहा कुछ आपका पीछे का एलो व्हील ड्रम ब्रेक का साथ पीछे का व्हील देखने को मिलता है आपको। यहाँ में बीच में सुजुकी का लोगो जो स्टाइलिश मिलता है। MRF का टायर और गाड़ी का टायर साइज तो मैंने आपको बता ही दिया, R16 का आपको टायर साइज देखने को मिलता है। तो ये रहा कुछ आपका ऊपर में यहाँ में देखने को मिल रहा है रूफ रेल कुछ इस तरह देखने को मिलता है। XL6 काफ़ी बढ़िया लगता है, इसका फिनिश काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। और ये है कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी का रियर प्रोफाइल आपको दिखाने के लिए। यहाँ में आपको देखने को मिल रहा है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त हिसाब से आपको रियर प्रोफाइल देखने को मिलता है। यहाँ में आपको भरपूर हिसाब से आपको देखने को मिलेगा क्रोम का लाइनिंग पीछे। यहाँ में आपको रियर वाइपर काफ़ी प्यारा हिसाब से देखने को मिलता है। यहाँ में आपको स्पॉइलर नीचे, यहाँ में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ में आपको वाशर देखने को मिलता है, जो वाइपर का साथ वाशर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ में आपको स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड फंक्शन में है और इसकी वजह से आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ियों में आजकल जो आ रहा है। पीछे की बम्पर में आपको मारुति सुजुकी बाई अच्छा खासा हिसाब से 4 रियर पार्किंग सेंसर देता है आपको। और यहाँ में आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा आपका 360 कैमरा का पार्ट पीछे का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कैमरा। और यहाँ में आपको 3D में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा XL6, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने को। और ये रहा कुछ आपका नीचे का बम्पर का भाई शेप, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, काफ़ी हैवी भी है देखने को मिल रहा है। यहाँ में आपको बम्पर में रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, आराम से देखने को मिल रहा है आपको। और ये है कुछ आपका गाड़ी का ओवरऑल पीछे का जो व्यू है इस आपका XL6 का। ऊपर में आपको शार्क फिन एंटेना भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक की बात करें तो पीछे का लुक आपको भाई काफ़ी अच्छा खासा हिसाब से ज़बरदस्त देखने को मिलता है। ये रहा कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। मैं अभी आपको अंदर जाके गाड़ी का हर एक चीज़ डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा, अंदर में क्या कुछ फीचर्स आपको अच्छा खासा हिसाब से मिलता है। चलेंगे भाई अभी गाड़ी का अंदर में, और अंदर का आपको हर एक चीज़ फीचर्स में आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा भाई, यहाँ में आपको नेक्सा का लाइट जला हुआ आपको देखने को मिलेगा गाड़ी स्टार्ट मतलब गाड़ी में घुसते ही नाइट को। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा सीट का क्या कुछ पोजीशन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सीट आप इससे इस हिसाब से गाड़ी को लीन कर सकते हो पीछे का हिस्सा। और ये सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल भी भाई फंक्शन दिया गया है। कुछ आप इस हिसाब से करेंगे तो गाड़ी का मतलब सीट ऐसे अप हो जाएगा। और अगर नीचे की तरफ दबाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से इसको दबा के डाउन कर सकते हो। मतलब आपको हाइट एडजस्टेबल फीचर्स भी इस गाड़ी में मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये लग्जरी गाड़ियों में कुछ इस तरह फीचर्स होता है, लेकिन आपको XL6 भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये है भाई कुछ आपका XL6 का जो देखने को मिल रहा है भाई इंटीरियर, काफ़ी आपको प्रीमियम टाइप देखने को मिलता है मारुति सुजुकी की तरफ से। जो इसका अंदर का डेकोरेट किया गया है भाई वो काफ़ी ज़बरदस्त हिसाब से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी आपको क्लासी टाइप का देखने को मिल रहा है। स्पीडोमीटर देख पा रहे हो, यहाँ में आपको स्मार्ट हाइब्रिड स्पीडोमीटर पे शो होता है। आपको 220 तक का आपको स्पीडोमीटर मिलता है भाई। ग्रीन कलर का आपको अंदर का जो स्टिकरिंग देखने को मिल रहा है, मीटर का जो कलर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ में आपको जो डिजिटल मिडिल में इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो ये रहा। यहाँ में आपको बैटरी दिखा रहा है गाड़ी का कितना % है, और गाड़ी का मोटर गाड़ी का चालू है कि नहीं। यहाँ पे आपको इंजन दिखा रहा है। ये रहा कुछ आपका 90 किलोमीटर ये गाड़ी मतलब अभी चल के आया है शायद शोरूम पे। यहाँ में आपको टाइम दिखा देगा, ऊपर में आपको यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा देगा। और ये रहा कुछ आपका RPM मीटर गाड़ी का देखने को मिलता है, कुछ इस तरह देखने को मिलता है आपको RPM मीटर गाड़ी का। और ये रहा कुछ आपका सीट बेल्ट का मतलब इंडिकेटर दिखा रहा है आपको। ये रहा कुछ गाड़ी का भाई मीटर का शेप, यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। जो आपका गाड़ी का स्टार्टिंग का लुक्स आपको काफ़ी अच्छा लगता है देखने को। ये रहा कुछ आपका स्टार्टिंग का मोड वगैरह देख पा रहे हो, म्यूजिक का कंट्रोल, यहाँ में आपको फ़ोन का कंट्रोल दिया गया है। इस साइड में यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे आपको इसे प्लस माइनस का देखने को मिल रहा है मोड का। और ये रहा कुछ आपका कैंसिल का बटन। यहाँ में स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है फीचर्स। स्टार्टिंग में आपको टिल्ट ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलेगा भाई टॉप मॉडल में आपको। XL6 में मुझे मालूम नहीं था अभी, मतलब
मैं ट्राई करके देखा तो इसमें दोनों ऑप्शन आपको मिलता है, टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक। ये रहा कुछ आपका एसी पेन गाड़ी में। भाई थोड़ा देर मैं अभी ऐसे चला के बैठा हूँ क्योंकि गाड़ी में काफ़ी अंदर में गर्मी हो रहा है। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है भाई, जो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एसी का कंट्रोल दिखा देगा, एसी का फंक्शन। ये रहा कुछ आपका मैनुअली आपको एसी देखने को मिलता है गाड़ी में। यहाँ में आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ में आपको देखने को मिल जाता है, मोबाइल रखने के लिए स्पेस। और ये रहा कुछ आपका कूलिंग का सिस्टम है भाई, कप होल्डर में अंदर का। ये रहा कुछ आपका 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर ब्लैक फिनिश का साथ देखने को मिलता है आपको। ये रहा कुछ आपका हैंड ब्रेक क्रोम का साथ। ये रहा कुछ आपका लेदर का कपड़ा। और यह कुछ गाड़ी का भाई तीनों पेडल नीचे से देखने को मिलता है। और यह है कुछ गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर में आपको भाई चारों पावर विंडो का कंट्रोल, RBM एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली, लॉक एंड अनलॉक का बटन कुछ इस तरह देखने को मिलता है। यहाँ में आपको सनवाइजर दिया जाता है ड्राइवर साइड में। यहाँ में आपको लुकिंग ग्लास भी दिया जाता है। यहाँ में आपको एक लाइट भी हालांकि देखने को मिलता है, ये जो काफ़ी बढ़िया आपको मतलब फीचर्स कह सकते हो इसको। और ये रहा कुछ आपका डे नाइट IRBM। ये रहा कुछ आपका यहाँ में LED 2 लाइट भाई, कुछ इस तरह आप इसको जला सकते हो। ये हेलोजन में है, LED नहीं। और ये रहा कुछ आपका यहाँ में डोर का भाई देखने को मिल रहा है, कंट्रोल दिया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ में आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाएगा। फोर ड्राइवर का साइड में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। इसमें भी आपको लुकिंग ग्लास दिया गया है आपका सनवाइजर पे, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ में जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको 2 हैंडल देखने को मिलता है, को पैसेंजर साइड। और पीछे भी ऐसा ही आपको मिलता है। ये जो फिनिश दिया गया है भाई काफ़ी बढ़िया हिसाब से आपको देखने को मिलता है। इसका फिनिश काफ़ी कूल हिसाब से आपको दिया गया है। अंदर का डैशबोर्ड का जो काम इंटीरियर का दिया गया है काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ में आपको प्रॉपर 14 इंच का आपको देखने को मिलता है जो टच स्क्रीन मिडिल पे, काफ़ी बढ़िया हिसाब से इसमें आपको फीचर्स सारा कुछ देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह। ये रहा कुछ आपका लॉन्ग हिसाब से आपको दिया गया है एसी वेंट का डिज़ाइन, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ में आपको एयरबैग मिलता है। ये रहा कुछ आपका स्टार्टिंग पे यहाँ पे एयरबैग मिलता है, हॉर्न आपको मिडिल पे मिलेगा। तो कुल मिला जुला के भाई यहाँ में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। इसमें आपको अलग से मतलब नीचे देखने को मिलता है, नीचे एक बॉक्स, इसमें आप कुछ रख भी सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स है भाई। अंदर में कुछ चीज़ों का मुझे कमी नहीं लगा, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये देख पा रहे हो यहाँ में आपको कुछ सनग्लास का बॉक्स दिया गया है भाई, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने को और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। तो सामने में आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ देखने को मिल जाता है। तो मैं अभी आपको पीछे जाके पीछे का सीट का कंफर्ट वगैरह भी दिखाने की कोशिश करूँगा एक एक करके। बढ़िया जो फीचर्स एक्सेल 6 में मिलता है और जिस वजह से एक्सेल 6 को थोड़ा अलग बनाता है दूसरा गाड़ियों से भाई, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आपको देख के लगेगा भी कि भाई हाँ ये चीज़ बढ़िया है। गाड़ियों में DC मॉडिफाइड करवा के लोग जिस हिसाब से मतलब सीट को शेप देते हैं, आपको गाड़ी का साथ में ही कुछ इस तरह बन के आता है एक्सेल 6 का पीछे का सीट। ये देख सकते हो आप, पीछे का इस सीट को कुछ इस तरह आगे पीछे ले सकते हो, ये देख सकते हो कुछ इस तरह आगे पीछे इसको कर सकते हो। और दूसरा बात सबसे जो इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ में आपको आर्मरेस्ट कुछ इस तरह मिलता है VIP गाड़ियों का जैसा पीछे का इस सीट में। और बाकी थर्ड रो का सीट आपको वो भी अलग अलग पार्ट में मिलता है। और ये सीट आपको कुछ इस तरह आर्मरेस्ट का साथ देखने को मिलता है। और इस सीट को आपको कुछ इस हिसाब से भाई आप आगे पीछे कर सकते हो। और ये आर्मरेस्ट का साथ भाई होता है, ये देख पा रहे हो। सीट अपना हिसाब से आप आराम से कुछ इस तरह लीन करके आप यहाँ पे सो सकते हो, पीछे का बंदा कंफर्टेबली भाई। काफ़ी मतलब बढ़िया, मतलब दिल खुश कर देने वाला फीचर्स है ये इस गाड़ी का। पीछे का जो आपका लेग रूम वगैरह ये भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। गाड़ी का स्पेस अंदर का वो भी अच्छा खासा मिलता है। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देख पा रहे हो, एयर कंडीशन AC देखने को मिलता है कुछ इस हिसाब से पीछे का। यहाँ में आपको कंट्रोल भी दिया गया है कुछ इस तरह। आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको हैंडल मिलता है पीछे। और ये रहा कुछ आर्मरेस्ट का साथ भाई, सीट का कंफर्ट पीछे का मैंने आपको दिखा दिया। बाकी बात करें तो डोर की, यहाँ में आपको पावर विंडो का कंट्रोल, क्रोम का हैंडल देखने को मिलता है दरवाज़ा को खोलने के लिए। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मोबाइल वगैरह भी इसमें रख पाएंगे। यहाँ में आपको कप होल्डर, यहाँ में आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। और ये रहा कुछ आपका यहाँ का चार्जिंग सॉकेट कुछ इस तरह देखने को मिलता है। यहाँ में आप आराम से कागज़ वगैरह रख सकते हैं। पीछे से आपको ये कुछ मिलता है देखने को। तो आपको भाई गाड़ी का बोर्ड स्पेस कितना मिलता है, आपको इतना गाड़ी है तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाया, लेकिन इसका बोर्ड स्पेस कितना बड़ा है, कितना सामान आएगा आपका इसका पीछे, क्योंकि बंदा भी जब ज़्यादा बैठेंगे गाड़ी का अंदर तो बोर्ड स्पेस भी ज़्यादा होना भाई ज़रूरी है। इस वजह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाड़ी का बोर्ड स्पेस। ये मैं अभी गाड़ी का डिग्गी को कुछ इस तरह होकर ओपन करता हूँ, काफ़ी कूल हिसाब से ये ओपन होता है डिग्गी। और ये रहा आपका कुछ देख पा रहे हो बोर्ड स्पेस गाड़ी का देखने को मिलता है कुछ इस तरह। यहाँ में आपको गाड़ी का साथ जो ज़रूरी सामान आता है किट वहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा कुछ आपका
नीचे का हिस्सा, यहाँ में आप ज़रूरी चीज़ रख सकते हो और इसका ऊपर में आराम से भाई लगेज वगैरह रख सकते हो। और गाड़ी का स्पेयर व्हील, ये सब गाड़ियों में भाई यहाँ होता है, नीचे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ में स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। और अगर आपका सामान ज़्यादा है, आप थर्ड रो को यूज़ नहीं करना है आपको, तो आप आराम से यहाँ से पीछे का ये जो सीट देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, इसको आप भाई यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसको ओपन ये कहाँ से होता है। हाँ हाँ हाँ, ये है भाई कुछ इसका मतलब, ये आराम से यहाँ से गिर जाएगा, तो आप आराम से इसको फोल्ड करके जगह ज़्यादा बना ले सकते हो। देख पा रहे हो पीछे आपका बहुत मतलब कम से कम 7 से 8 लगेज आपका आ जाएगा। ये कुछ आपका तारड्रो का स्पेस भाई, तारड्रो में भी यहाँ में आपको कप होल्डर दिया जाता है एक, और यहाँ में आपको जो हैंडल दिया गया है पकड़ के बैठने के लिए फिटेड है। हालांकि यहाँ में आपको हेडरेस्ट भी दिया गया है, एडजस्टेबल वो भी आपको दिया गया है हेडरेस्ट। कुछ इस तरह आपको तारड्रो का नज़ारा देखने को मिलता है। और पीछे का मैं आपको दिखाया, काफ़ी बढ़िया हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया है XL6 मारुति सुजुकी की तरफ से। तो वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की भाई। XL6 का आपको 15 लाख में, 15 लाख नहीं 16 लाख में भाई काफ़ी अच्छा खासा आपको डील मिलता है। मारुति सुजुकी का ये जो XL6 है काफ़ी बढ़िया हिसाब से आपको लग्जरी भी फील देता है, काफ़ी कंफर्टेबल कार है ये। और ये रहा कुछ इसका नज़ारा भाई बाहर से, मैं आपको लास्ट में दिखा दिया। और वीडियो में क्या कुछ कमी रहा भाई कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो ये रहा मेरा तरफ से भाई XL6 का रिव्यू। वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।